श्री राम दोस्तों, मैं रोशन मिश्रा मेरे नए ब्लॉग में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और मैं इस वक्त आया हुआ हूँ स्टैंड के पास में और मुझे निकलना है थोड़ा रामगढ़। तो सुबह के 11 बज रहे हैं और इस वक्त मुझे निकलना है रामगढ़, क्योंकि आज अभिनव को भैरव के साथ मस्ती कुश्ती करते हुए थोड़ा उसका नाखून वगैरह लग गया है। हालांकि नाखून से रेबीज वगैरह होता नहीं है, लेकिन फिर भी घर वालों के कहने के अनुसार मैं उसको एंटी रेबीज का इंजेक्शन दिलवा देता हूं। तो इसके लिए उसको सदर अस्पताल भी लेके जाना है और वहां से फिर लौटने के बाद मुझे भाभी को भी थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह कराना है, तो उसके लिए भी जाना है। तो मैं तैयारी में हूं और निकलने वाला हूं रामगढ़ के लिए। तो चलिए चलते हैं रामगढ़ और वहां से सब कुछ कराते हुए फिर लौटना है। और नाइट शिफ्ट ड्यूटी भी है, तो इसका भी ख्याल रखना है। तो हमारा नाश्ता पानी सारा कुछ हो गया है, मैं रेडी हूँ, अभिनव भी रेडी है और भाभी भी रेडी है। तो चलिए चलते हैं रामगढ़ और फिर आगे वैक्सीन वगैरह लगा के उसके बाद हम लोग लौटेंगे। और लौटने के बाद फिर तो हम लोग आ गए हैं आरती दीप्ति जी का हॉस्पिटल नारायणी सेवा सदन। और यहाँ से डॉक्टर से मिलते हुए फिर हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ फिजिशियन से मिलना है और सुबह सुबह का समय है। देखिए अभी तरह पूरी तरह से हॉस्पिटल भी नहीं खुली है, तो फर्स्ट टाइम हम लोग आए हैं। अभी साफ सफाई का ही कार्यक्रम चल रहा है और सुबह के 8:30 बज रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँचे हुए हैं और अंदर आने के बाद अभिनव तो पूरा मस्ती में खेलने लगा और पता चला कि डॉक्टर आज यहाँ नहीं है। तो हम लोग पहले इंक्वायरी किए नहीं थे और यहाँ आ गए। खैर कोई बात नहीं, अभिनव को वैक्सीन भी लगाना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सदर अस्पताल। तो देखिए सदर अस्पताल हम लोग आ चुके हैं और इस वक्त अब इमारत आपको जो सामने दिख रही है सदर अस्पताल का ओपीडी का एरिया है। तो काफ़ी भव्य इमारत रामगढ़ में सदर अस्पताल की है, जो कि यहाँ की जनता को समर्पित है। और यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठने लगे हैं और काफ़ी साफ़ सफाई और हर चीज़ का प्रॉपर ध्यान दिया गया है। तो देखिए काफ़ी लोग अभी ओपीडी में ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं। तो मैं भी यहाँ पे आया हुआ हूँ और मुझे दिलवाना है एंटी रेबीज वैक्सीन। इसके लिए मैंने नंबर लगा दिया है। दोस्तों इस वक्त रामगढ़ से मैं आ चुका हूँ और रामगढ़ से आने के बाद मैंने यहाँ से पहले निकला तो रामगढ़ गया और रामगढ़ जाने के बाद आरती दीप्ति मैम के यहाँ मुझे जाना था। वहाँ एक फिजिशियन बैठते हैं डॉक्टर, उनसे मिलना था, भाभी को ट्रीटमेंट कराना था, लेकिन वो नहीं थे इस वक्त। और उनके नहीं रहने के कारण फिर हम लोग वहाँ से सदर निकल गए और सदर जाने के बाद बाबू को वैक्सीन वगैरह दिलवाए। और वैक्सीन लेने के बाद फिर वहाँ से बाबू लोग को लेके हम लोग आ गए हैं राम घर पे। और इस वक्त मैं फिर से छोटू भाई के यहाँ आया हुआ हूँ और यहाँ पे बैठा हुआ था। तो यहाँ से निकलने के बाद अब जाऊँगा, खाना वाना खाऊंगा, क्योंकि सुबह में नाश्ता करके मैं निकला था और लंच किया नहीं था। तो यहाँ से निकलने के बाद फिर मैं आगे जाऊंगा। और मैंने सदर जाके देखा कि काफ़ी सुंदर व्यवस्था है सदर अस्पताल रामगढ़ में, काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई और बढ़िया ट्रीटमेंट, ओपीडी वगैरह सारा कुछ चल रहा था। तो मैंने वहाँ पे जाके एक नया ऐप्स भी इंस्टॉल किया, उसके बाद पर्ची वगैरह कटा। ये एक नया अनुभव मुझे मिला। तो मैं इससे पहले भी सदर गया था लेकिन वैसा कुछ नहीं था और बहुत अच्छा सरकार का बनाया हुआ है। काफ़ी लोग वहाँ पे जाते हैं, राहत मिलती है। तो मैं भी आज जाके सदर का अनुभव प्राप्त किया हूँ। तो सदर अस्पताल वाकई में बहुत अच्छा अस्पताल बनाया हुआ है, जहाँ पे हर तरीके का दवाई से लेकर ट्रीटमेंट से लेकर हर चीज़ का सुविधा है। अब थोड़ी बहुत अगर आप देखेंगे तो 19-20 कमी हर जगह रहती है। तो हो सकता है यहाँ भी टूटी निकालने वाले कुछ ना कुछ टूटी निकाले, लेकिन आज जिस काम के लिए मैं गया था बहुत ईजी प्रोसेस में काम हो चुका है। तो चलिए चलते हैं घर और खाना वाना खाने के बाद फिर शाम की तैयारी भी है ड्यूटी का, उसका भी ख्याल रखना होगा। तो चलिए चलते हैं घर के लिए। तो मेरी बाइक यहाँ पे लगी हुई है। तो देखिए बाइक मेरी यहाँ पे लगी हुई है और मैं निकलने का तैयारी में हूँ। तो देखिए बिल्कुल सन्नाटा है, दोपहर का समय हो चुका है, तो लंच का टाइम भी हो चुका है और बिल्कुल सन्नाटा है। अभी कोई भी गाड़ी यहाँ सर्विसिंग सेंटर में नहीं लगी हुई है। चलते चलते हम लोग एक बार जिया से मिल लेते हैं। क्या जिया, सो रही है क्या?
बाहर बहुत गर्मी है और अंदर में देखिए ये फर्श जो है इसको मट्टी का रखा गया है। यहाँ पे काफी अच्छा गोबर से नीप के रखा जाता है और मट्टी जो होता है वो काफी ठंडी होती है। तो देखिए कैसे ये लोग ठंडापन में आराम से सो रहे हैं, दोनों को काफी मस्ती में। बाहर सख्त गर्मी होने के बाद भी यहाँ पे इनको काफी राहत मिलता है। तो मट्टी जो होता है नमी होता है और नमी में ठंडीपन होती है, तो इनको ज्यादा राहत मिल रहा है। तो चलिए। और देखिए एक डॉगी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई गाड़ी लगता है इसे मार के चली गई है। तो इस तरीके का दृश्य जब दिखता है रोडों पे तो काफ़ी दुख होता है। तो देखिए दूसरा डॉगी उसे सूंघ रहा है कि अब ये है या नहीं है। तो ये नया मोड़ के पास का सीन है। तो ऐसे डॉगी के लिए हम लोग अभी आपस में एक टीम बना रहे हैं। इस टीम का मुख्य उद्देश्य ही होगा कि इस तरह के जो भी जीव हैं या डॉगी है या गौ माता हैं, सबके लिए हम लोग एक पहल बना रहे हैं। एक टीम हमारा एक चर्चा का विषय बनाया हुआ है लगातार इन दिनों कि सभी को रेडियम बेल्ट जो होता है हम लोग लगा दें, ताकि किसी भी तरीके से रात में एक्सीडेंट ना हो पाए, आने जाने वाले वाहनों को डॉगी देखने को मिले। तो इस तरीके का हम लोग माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों का आशीर्वाद प्यार मिला तो हम ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि इस तरीके का जब माहौल देखने को मिलता है रोडों पे सड़कों पे कि कोई तरह का कोई जीव एक्सीडेंट कर जाए जिसकी देख रेख करने वाले कोई नहीं होते, तो बहुत तकलीफ़ होता है। क्योंकि उनके अंदर भी जान है, उनके अंदर भी दर्द होता है, उन्हें भी अच्छा बुरा का फीलिंग होता है। तो ऐसा ना हो इसका हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक अभियान चलाने वाले हैं जिसमें हम लोग रेडियम बेल्ट का व्यवस्था कर रहे हैं। और जैसे ही रेडियम बेल्ट व्यवस्था बनती है तो हम लोग सभी जीव जैसे गौ हो गए या डॉगी हो गया, इन लोगों को हम लोग बैठा दें, ताकि आने वाले रात में जो भी गाड़ियां हैं उनकी लाइट से ये समझ में आए कि सामने कोई है और उनकी जान कम से कम बच जाए, वो दुर्घटनाग्रस्त ना हो। ये प्रयास अपना रहेगा। और हम आप सभी से अपील करते हैं, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा साथ दें इस सहयोग में और अपना आशीर्वाद प्यार इस चैनल के माध्यम से देते रहें। और जो भी अच्छा सलाह हो वो भी दें, और ये भी बताएं कि रेडियम बेल्ट जो है सबसे बढ़िया क्वालिटी का और कहाँ पे हमें मिल सकता है, ये भी कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इस वक्त मैं ड्यूटी में हूँ और मैं चला गया था रेलवे साइडिंग, क्योंकि वहाँ पे रेक लगी हुई है। तो कुछ लोगों को वहाँ ड्रॉप करना था, तो वहाँ ड्रॉप कर दिया हूँ। और रेलवे साइडिंग से ड्रॉप करने के बाद मैं यहाँ से निकल चुका हूँ प्लांट के लिए। और इस वक्त मैं प्लांट जा रहा हूँ और देखिए रात का नज़ारा है, बिल्कुल सन्नाटा अंधेरा है। तो मैं जा रहा हूँ प्लांट और प्लांट से फिर वापस मुझे आना है। तो मैं प्लांट इस वक्त निकल चुका हूँ और प्लांट जाने के बाद ही फिर भोजन होगा और रात्रि में जो भी काम होगा। तो मुझे साइडिंग में मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरी ड्यूटी अभी इस वक्त प्लांट में है। मुझे सिर्फ ड्रॉप करना था तो मैं चल दिया हूँ। और फिर कल भी नाइट ही है, तो कल सुबह मॉर्निंग में वापस घर निकल जाऊँगा। तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ प्लांट और इसी के साथ मैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगा, आपका भाई। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई को इसी तरह आशीर्वाद प्यार दें। मेरी भोजन रेडी है, आप भी भोजन करें। शुभ रात्रि, जय श्री राम।